1 मिनट में 1 वोट पड़ता है। 5 बजे के बाद 200 टोकन दिए जाते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद 31,000 वोट हुए हैं। 31,000। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 10 से 12% वोट हुए हैं। ये कहां से आए, आसमान से टपके या कहां से टपके, कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं देख रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात के चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हो गई है, लेकिन कुछ बातें जो निकलकर सामने आ रही वो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार आखिरी वक्त में इतनी जल्दी वोटिंग कैसे हो गई। सुबह से लेकर दोपहर तक और दोपहर से लेकर शाम तक जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो बहुत छोटी तरीके से हो रही, मतलब धीरे धीरे हो रही थी, और उसके बाद अचानक ही जब शाम को 5 बजे के बाद वोटिंग हुई तो अपर सर्किट लगी और उसमें 35 हजार तक वोट पड़ गए। तो यह सवाल पैदा हो गया है कि आखिरकार इतनी वोटिंग क्यों हो गई। यह सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी ने पादरा में तो बूथ के सीसीटीवी फुटेज भी मांग लिए हैं। यानी यह समझ में आ रहा है किस तरीके से एक बूथ पर जबरदस्ती वोट डलवाए गए हैं। जिनके वोटर लिस्ट में नाम थे उनके वोट डलवाए गए। इससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। यानी प्रशासन मिलकर चुनाव लड़ रहा था। यह आरोप जो है अब लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात चुनाव बेहद अहम था। हिमाचल प्रदेश की सूरत तो पूरी तरीके से बदल गई, वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन गुजरात में प्रचंड जीत। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आज तक गुजरात में जिसने 156 सीटों पर जीत हासिल की हो। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। आप समझिए, अब ये दिव्य भास्कर में देखिए रिपोर्ट छपी हुई है। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि जिसमें कहा गया है कि बड़ौदा में बीजेपी के लिए मुश्किल बैठकों पर शाम 5 बजे की वोटिंग में अपर सर्किट लगी। पादरा में 35,700 और अकोटा में 28,573 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बूथ के सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं कि आखिरकार उस बूथ के सीसीटीवी फुटेज चाहिए जहां 5 बजे के बाद इतनी भारी मात्रा में वोटिंग हो गई। आखिरकार कैसे 1 मिनट पे 1 वोट पड़ना जहां चाहिए वहां पर इतनी जल्दी वोटों की प्रतिशतता क्यों बढ़ गई। यह सवाल बहुत अहम है। शायद इस सवाल के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, इसीलिए यह सवाल अहम हो गया है पूछना कि आखिरकार क्यों ये लगातार इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहता हूं, डिबेट का वीडियो। न्यूज़ 24 पर डिबेट चल रही थी, उसमें राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस तरीके से वोट बढ़े हैं। 24 से 25 ऐसी जगहें थी जहां पर वोट का प्रतिशत जो है वो 5 बजे के बाद बढ़ा। देखिए, सचिन नाम के ट्विटर यूजर, उन्होंने बाकायदे वो वीडियो ट्वीट भी किया है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है यह भी जरा हम आपको बता देते हैं। नेशनल टीवी पर बीजेपी का प्रचंड बहुमत से जीतने का राज बताया गया है। 5 बजे के बाद 31,000 वोट पड़े, कहां से आए इतने वोटर। गुजरात जीतने का कारण, यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, आप डिबेट का अंश भी देख लीजिए। 20 से 25 इलाकों में मतदान के बाद जो मतदान हुआ है, अब हम लोग वैसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में 1 वोट पड़ता है। 5 बजे के बाद 200 टोकन दिए जाते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद 31,000 वोट हुए हैं। 31,000। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 10 से 12% वोट हुए हैं। ये कहां से आए, आसमान से टपके या कहां से टपके, कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं देख रही है। ये उसके काम देखने का। ये सवाल आखिरकार 5 बजे के बाद इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई। क्या अब चुनाव आयोग जो है वहां के सीसीटीवी फुटेज जो लगे थे उनकी रिपोर्ट सौंपेगा, क्योंकि यह कहा गया था कि इस बार जो चुनाव होगा वो वोटिंग होगी वो सीसीटीवी की निगरानी में होगी। तो अब वहां के सीसीटीवी फुटेज को क्या चुनाव आयोग दिखाएगा कि देखिए जहां पर 31,000 वोट ज्यादा हो गए, जहां 28,000 वोट ज्यादा हो गए। जैसे 2 सीटें थी जिनकी बात हमने की, जिनकी बार बताया, एक जगह 35,700 वोट पात्रा में, और अकोटा की बात की जाए तो वहां 28,573 वोट ज्यादा मिले। तो यह आखिरकार कैसे हो गया, मतलब 5 बजे के बाद इतनी तेजी के साथ वोट कैसे पड़ गए, यह सवाल है। यानी कुछ सीटें जिताई गई हैं क्या। अब गुजरात के इस नतीजों पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा रहे हैं सवाल कि आखिरकार यह कैसे हो गया। यह समझ नहीं आया किसी को। महेश वृंदावन ने उन्होंने लिखा कि आपने तो चुनाव के दूसरे ही दिन यह सब कुछ बता दिया था। बीजेपी ने रिकॉर्ड चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से बनाया है। मोदी जी के मन में एक कसक थी कि वो सोलंकी जी का 149 का सीट का रिकॉर्ड अब तक नहीं तोड़ पाए हैं। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए यह सब कुछ साजिश की गई है।
यानी यह कहा गया कि सोलंकी साहब के रिकॉर्ड जो 149 सीटों का रिकॉर्ड था कि गुजरात में 149 सीटें जीती थी, उनका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यह सब साजिश रची गई है। क्योंकि बीजेपी सरकार बना रही थी, बीजेपी के बारे में लगातार एग्जिट पोल भी ये कह रहे थे गुजरात में अगर चुनाव होंगे तो वहां बीजेपी ही सरकार बनाती हुई दिखाई देगी। जबकि पिछली बार 99 पर आ गए थे, 99 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, लेकिन इस बार 156, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो क्या रिकॉर्ड टूटने के लिए या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यह सब कुछ किया गया है, यह भी सवाल है। क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी तो फिर आप समझ लीजिए कि यह प्रयोग है या संयोग, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। ट्विटर यूजर लिख रहे हैं कि ना प्रयोग है ना संयोग है, बल्कि ईवीएम का सुनियोजित उपयोग है। यानी जो सुनियोजन तरीके से काम हुआ है, मतलब पहले से यह निर्धारित था कि ईवीएम और उसके साथ साथ लोग भी इस तरीके से काम करेंगे। कीप द मार्जिन ऑफ विक्ट्री सिग्निफाइड हाई टू सो आम आदमी पार्टी वॉज रिजेक्टेड। Keep the margin of loss low to show BJP not internally rejected, but more importantly for Operation Lotus to succeed. माने कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से यह बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि यहां ऑपरेशन लोटस चला है, यहां आम आदमी पार्टी का जादू नहीं चला है, यहां कांग्रेस का जादू नहीं चला है, यहां सिर्फ एक ही नाम गूंजा है, मोदी। और मोदी का जो गुजरात गृह राज्य है, जिसके बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता हासिल की थी, इसी गुजरात मॉडल के बारे में 2014 में पूरे देश को बताया गया था कि गुजरात में अच्छी सड़कें हैं, गुजरात में अच्छे स्कूल हैं, गुजरात में अच्छी कानून व्यवस्था है, गुजरात में शराबबंदी है, गुजरात व्यापार के मामले में सबसे अव्वल है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। यही सब बातें की गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था। तो अगर गुजरात हार जाते तो यह सवाल भी खड़ा हो जाता, यह कैसा गुजरात मॉडल है। लेकिन नहीं, यहां पर चुनाव जिताने के लिए सब किया गया, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा लोग लिख रहे हैं। तो अब यह सवाल है कि यह सब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या वाकई में कुछ बड़ा खेल गुजरात में किया गया है। अब यह जांच का विषय है। अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने यह मांग की है कि उसको उस बूथ का सीसीटीवी फुटेज देना जाना चाहिए और उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए, तब अगर चुनाव आयोग इसको नहीं देता है तो सवाल खड़े होंगे। अगर चुनाव आयोग देता है और नहीं सही होता है तो कांग्रेस के उस प्रत्याशी पर सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार उसने यह मसला क्यों उठाया। क्योंकि लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग तो धृतराष्ट्र बना हुआ है, कि सब कुछ हो रहा है लेकिन आंख बंद है। टीएन शेषन का नाम बार बार सामने आता है। टीएन शेषन का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि एक ऐसे चुनाव आयुक्त जिन्होंने यह बताया कि चुनाव आयोग कोई गाय नहीं है, सीधी सादा नहीं है, वो बिल्कुल चुनाव आयोग की तरह काम करेगा। टीएन शेषन का इतिहास आप जाकर पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा। लेकिन आज के दौर में चुनाव आयोग पर बेहद सवाल खड़े होते हैं। मैनपुरी का चुनाव ले लीजिए, वहां चुनाव आयोग सवालों के घेरे में। आप रामपुर का चुनाव ले लीजिए, वहां चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए गए। आप खतौली का चुनाव ले लीजिए, वहां पर भी सवाल खड़े किए गए। हर जगह चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते हैं, ईवीएम पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद जवाब नहीं दिए जाते। आखिरकार क्यों इस तरीके की चीजें हो रही? इसीलिए लोग लिख रहे हैं। हेमंत जैन ने लिखा है कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कोई जाता नहीं, न्याय करेगा कौन? मयूर भाई, ये सीधे पर सवाल उठ रहा है, कौन न्याय करेगा, कैसे न्याय मिलेगा, यह सवाल है। तो अगर ये घोटाला हुआ है, अगर इस तरीके की चीजें की गई कि 5 बजे के बाद वोटिंग में इजाफा हो गया है, वोटिंग बढ़ गई है, तो या तो ईवीएम का खेल है या गलत तरीके से वोटिंग हुई है, अगर यह बात सही है तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।